Good morning, students. In today's video, we are going to look at chapter 8 of our supplementary book, and the title of the chapter is The Bear Story. If you like pets, having pets, definitely you are going to like this story as well. Yeah, this is a story about a pet bear. So let's begin the story. Okay, there was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. This lady had a pet bear she was very fond of. It had been found in the forest, half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. ओके ये स्टोरी एक ओल्ड लेडी के बारे में है जो जंगल के एज पे रहती थी, जंगल के एंड पे आप कह सकते हो वहाँ पे रहती थी. ठीक है, बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट. ठीक है, बिग बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट था, उसके बॉर्डर पे ये लेडी रहती थी. ये जो लेडी थी इसके पास एक पेट क्या है, बियर है, और उस पेट बियर की बहुत ही ज़्यादा शौकीन है. सी इज फॉन्ड ऑफ हर पेट बियर. ये पेट बियर उसको उसी जंगल में अधमरी हालत में मिला था. ठीक है, मतलब बिल्कुल हेल्पलेस सा था और ऐसा था कि अगर उसकी हेल्प नहीं करी जाए तो वो मर ही जाएगा. तो वो लेडी उसे अपने घर ले आती है और वो इतना छोटा होता है उस टाइम कि उसे फीड किससे कराया जाता है, बोतल से फीड किया जाता है. मतलब बोतल से उसे मिल्क पिलाया जाता है और ये लेडी और उसके जो कुक होते हैं दोनों मिलके उसको ब्रॉटअप करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं. This was several years ago and now it had grown up to a big bear, so big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. ये काफ़ी सालों पहले की बात है. ठीक है, मतलब वो छोटा काफ़ी सालों पहले था. अब वो भालू जो है, बियर जो है, वो बहुत बड़ा हो चुका है. वो इतना बड़ा हो चुका है कि अब वो किसी भी काऊ का शिकार कर सकता है अपने दोनों पंजों के बीच में रख कर. ठीक है, लेकिन अगर वो चाहे तो, क्योंकि वो वेजिटेरियन है, वो नॉनवेज नहीं खाता है. ठीक है, मीट उसने कभी टेस्ट ही नहीं किया है, पर वो ऐसा नहीं करता है. But he did not want to. He was a most amiable bear who did not dream of harming anybody, man or beast. ये सबसे ज़्यादा फ्रेंडली बियर है. तो हमें पता है कि ये किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी को हार्म करने की सपने में भी नहीं सोच सकता, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई आदमी हो. बहुत ही एमिएबल बियर है ये. He used to sit outside his kennel and look with his small, intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. वो क्या करता था, अपनी कैनल के बाहर बैठ जाता था, जो उसके लिए कैनल बनाया हुआ था उसके बाहर बैठ जाता था, और जो बाहर फील्ड में जो एनिमल्स जो ग्रेज कर रहे होते थे, चर रहे होते थे, उनकी तरफ वो देखता रहता था. The three saggy mountains ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he suffered into the stable with his mistress. The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel between his two paws. The three dogs loved to play all sorts of game with him. Okay, pull his ears and his stump of tail. पता है क्या होता है कि वो जो बाहर ग्रेज कर रहे होते हैं, जो बाकी जो एनिमल्स होते हैं, उनमें से 3 पपीज़ थे. ठीक है, छोटे छोटे पपीज़ थे, और वो पता है उसके साथ खेलने के लिए आ जाया करते थे. और कई बार तो ये जो 3 शॉर्ट्स ऑफ बर्ड्स मतलब एनिमल्स है ना, कई बार तो उसी की कैनल में सो जाते थे. ठीक है, उससे खेल के थक जाते थे और उसी की कैनल में सो जाते थे. कोई जो पपी है वो उसकी टेल को खींच रहा है, कोई उसके ईयर को खींच रहा है, कोई मीन्स उसकी बॉडी को पकड़ के खींच रहा है. मतलब उसके साथ जो ये पपीज़ थे ये भी क्या करा करते थे, पूरी तरह से मस्ती किया करते थे. ओके, टीज हिम इन एवरी वे बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द
the list. He had never tasted meat. He ate the same food as the dogs, often out of the same plate: bread, porridge, potato, cabbage और turnip. आपको पता है कि वो जो पपीज़ थे उसके साथ खेला करते थे। और उसके बाद इसमें ये बताया गया कि उसने कभी मीट को टेस्ट ही नहीं किया था, उसने मीट कभी नहीं खाया था। वो भी एक साधारण सा खाना खाता था जैसे कि डॉग्स खाते हैं, और कई बार तो डॉग्स की प्लेट में भी खा लिया करता था। उसके खाने में क्या क्या हुआ करता था? ब्रेड हुआ करती थी, पोरिस दलिया हुआ करता था, ठीक है, और ये बाकी सारी वेजिटेबल्स हुआ करती थी, पोटैटो, कैबेज और टर्निप। तो ये सारी चीज़ें वो खाया करता था। He had a fine appetite, and his friend the cook saw to it that he got his fill. उसकी बहुत बड़ी भूख थी। एपेटाइट मतलब भूख, ठीक है, मतलब उसका जो खाना था ना, उसको बहुत सारा खाना दिया जाता था, और जो उसका जो फ्रेंड है, जो कुक है, उसकी भूख का पूरा ख्याल रखता था और उसे उतना खाना देता था जितना कि उसकी भूख है, मतलब उसको भरपेट खाना दिया जाता था। Bears are vegetarians if they have a chance, and fruit is the what they like best. In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard, and in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. ओके, जैसे इसमें बताया गया है कि जो बियर है ना, वो वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा मीट ही खाते हैं। अगर उनको चांस मिलता है तो वो वेजिटेरियन भी हो सकते हैं। और फ्रूट्स उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं, मतलब फ्रूट उसे बहुत ही पसंद थे, फेवरेट थे। और क्या था कि उनके सामने एक बगीचा था एप्पल का, ठीक है, एप्पल का बगीचा था। और उस टाइम जो बचपन में वो जो छोटा था, यंग था ना, तो अपनी टेम्पटेशन पे, ठीक है, टेम्पटेशन का मतलब होता है तुम्हारी लालसा, इच्छा, किसी काम को, किसी चीज़ को पाने की जो इच्छा होती है, लालसा होती है, दैट इज़ कॉल्ड टेम्पटेशन, ठीक है। तो अपनी टेम्पटेशन पर वो रेसिस्ट नहीं कर पाता था, काबू नहीं कर पाता था। उसे लगता था कि वो जल्दी से दौड़ के उस गार्डन में जाए, उस ऑर्चार्ड में, बगीचे में जाए और वहाँ से एप्पल कलेक्ट करके ले आए। ओके, bears look clumsy and slow in their movements, but try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any schoolboy at game. आपको पता है कि बियर्स को क्या कहा जाता है नॉर्मली, कि वो बहुत ही आलसी होते हैं, ठीक है, लेजी होते हैं, लिथार्जिक होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन उनको एक बार एक एप्पल दिखा दो, एप्पल ट्री दिखा दो, तुम्हें पता है कि अगर तुमने दिखाया वो, तो वो उतना ही तेज़ भाग सकता है, या एक स्कूल बॉय जो होता है उसको रेस में बीट कर सकता है वो, ठीक है, अगर उसे एप्पल दिखा दिया जाए। तो एप्पल को पाने के लिए वो इतनी तेज़ दौड़ेगा कि वो एक स्कूल बॉय को भी बीट कर सकता है, हरा सकता है। Okay, now he had learned that it was against the law, but he kept his small eyes wide open for any apple that fell to the ground. There had also been some difficulties about the beehives. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and had never done it again. देखो, गार्डन से एप्पल चुराना उसे ये समझ में आ गया था कि ये अगेंस्ट लॉ है, ठीक है, मतलब अगर वो करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ये चीज़ उसे समझ में आ गई थी, ठीक है, तो वो चोरी नहीं करता था। लेकिन हाँ, एक और प्रॉब्लम थी, किसकी थी? बीहाइव्स की, मधुमक्खियों की। आपको पता है कि बियर को शहद बहुत ज़्यादा पसंद है, हनी सबसे ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है, तो वो वहाँ पर जब जाता था, ठीक है, तो बीहाइव्स जो होती थी, मतलब हनी जो बीज होती थी, उसकी नाक पे उसे बाइट कर लेती थी, स्टंग करती थी, और उसके बाद उसके नाक से खून बहने लगता था, और इसी कारण उसको 1-2 बार पनिश किया गया और चैन से बांधकर 2 दिन तक कैनल में बंद रखा गया। ओके, उसके बाद उसने ऐसा कभी नहीं किया, मतलब उसको जब पनिशमेंट दी गई तो उसे समझ में आ गया कि ये गलत चीज़ है और उसने उसको दोबारा नहीं दोहराया। Otherwise he was never put on the chain except for the night, and quite right so, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder। देखो,
उसे ज़्यादातर चेन में नहीं बांधा जाता था, ठीक है। लेकिन जब उसने शैतानी करी थी, ठीक है, तब उसे बांधा जाता था। या फिर जब जिस तरह से इल टेम्पर्ड जो होते हैं ना, जिनका बिहेव खराब होता है, मतलब ठीक है, तो मतलब बाइट करते हैं, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन डॉग्स को भी आपको पता है चेन में बांधा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उसके साथ नहीं किया जाता था। उसे कब बांधा जाता था? चेन में नाइट को बांधा जाता था, ठीक है। और एक बार और बांधा जाता था। उसे कब चेन में टाई किया जाता था, ये नेक्स्ट पैरा में बताया गया है। ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन्स ऑन संडेज वैन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून विद हर मैरिड सिस्टर हु लिव्ड इन अ सोलिटरी हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक, अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। ओके, एक बार उसे संडे को बांधा जाता, नाइट को चेन में बांधा जाता था, और एक बार उसको संडे को भी नाइट को बांधा जाता, हर संडे को। अब हर संडे को क्या होता था, उसकी जो मिस्ट्रेस है, उसकी जो मालकिन है, वो उसकी एक मैरिड सिस्टर थी, ठीक है, और वो कहाँ रहती थी? उसी जंगल के दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरा जो एज होगा, दूसरी तरफ वो एक सोलिटरी हाउस में रहती थी, मतलब वो भी अकेला हाउस था। सोलिटरी मतलब एकांता लॉन, उस हाउस में रहती थी, और वो हर आफ्टरनून को वहाँ पे अपनी बहन के लंच करने के लिए जाती थी। उस टाइम वो बियर को टाई करके जाती थी, ठीक है। और वो डेंस फॉरेस्ट से होकर जाती थी, मतलब जो घना जंगल था। डेफिनेटली अगर वो उस पार होगा तो डेंस जंगल के थ्रू होकर ही वो जाएगी वहाँ पे। Okay. It was not supposed to be a good for him to wander about in the forest with all its temptation. It was better be on the safe side. He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat, and he and his mistress had to swim to the shore. Okay. तो क्या होता था कि उसको मिस्ट्रेस साथ नहीं लेके जा सकती थी। क्यों नहीं लेके जाती थी? क्योंकि वो अपनी टेम्पटेशन पे कंट्रोल नहीं कर पाता था, एक तो, ठीक है। और वो एक मतलब क्या था, उनको बोट पे बैठ के जाना पड़ता था, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि हवा का झोंका आया, और उस हवा के झोंके से उसने इस तरह से रिएक्ट किया, बहुत ही वियर्ड सा रिएक्ट किया, कि उनकी जो बोट है ना वो पलट गई, ठीक है। और वो बोट जब पलट गई तो दोनों के दोनों पानी में गिर गए, उसकी मिस्ट्रेस भी और वो भी, और उन दोनों को तैर के कहाँ तक आना पड़ा? अशोर तक आना पड़ा, किनारे तक आना पड़ा। Okay, he was also a bad sailor and had once okay, that we know. Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays. अब उसे पता चल गया था कि उसकी मिस्ट्रेस संडे को उसको चेन से बांध कर क्यों जाती है, क्योंकि वो मिस्टीफ कर चुका था, और उसकी मिस्ट्रेस को अब पता चल गया था कि क्यों उसकी मिस्ट्रेस उसे चेन से बांध के जाती है। Now he knew okay, with a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence. He was sorry but resigned. Okay, like a good dog, when his mistress tell him cannot come with her for a walk. ओके, पता है क्या होता था? उसकी मिस्ट्रेस उसे कहती थी कि उसके आने तक, उसकी एब्सेंस तक अगर वो चुपचाप बैठा रहेगा, पूरे दिन कोई शैतानी नहीं करेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा, चुपचाप से बैठा रहेगा, तो उसे आते ही क्या मिलेगा? एक एप्पल मिलेगा। और मिस्ट्रेस क्या करती थी? हर संडे को जब वापस आती थी तो वो उसे एक एप्पल ऑफर किया करती थी। Okay, one Sunday when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought to see her the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse. In a minute, he had just joined her, okay, panting and sniffing to take up his usual
place, okay, dog fasten at her heels. अब पता है क्या होता है, वो संडे को अपने बियर को समझा के चली जाती है कि वो अगर वो शांति से बैठा रहा, किसी को परेशान नहीं करेगा तो उसको एक एप्पल मिलेगा। वो चैन अप करके उसे चली जाती है, बांध के चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो जंगल के बीच में पहुंचती है तो अचानक से उसने साउंड सुना, ठीक है, कि कोई ज़ोर से उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि एक बियर जो है वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। बियर आपको मीन्स क्या लगते हैं, स्लो लगते हैं, लेकिन वो हॉर्स जैसे स्ट्रॉल करते हैं उनसे फास्ट हो सकते हैं, मतलब वो तेज़ी से भी आ सकते हैं। तो विद इन मिनट, मतलब जैसे उसने देखा ना पीछे मुड़ के, तो 1 ही मिनट के अंदर अंदर वो उस तक पहुंच जाता है, उसे ज्वाइन कर लेता है और उसे सूंघने लगता है, अपनी मिस्ट्रेस को सूंघने लगता है वो। The lady was very angry. She was already late for lunch. There was no time to take him back home. She did not want him to come with her. And besides, it was very naughty of him to have disobeyed her. अब लेडी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि पहले ही वो लंच के लिए लेट हो रही है, ठीक है। अब इतना भी टाइम उसके पास नहीं होता कि वो वापस जाए, उसको वापस ड्रॉप करके आए, उसे बांध कर आए और फिर लंच के लिए जाए, तो इतना टाइम उसके पास नहीं था। और इसके अलावा उसने मिस्ट्रेस को क्या कर दिया था, डिसओबे भी कर दिया था, ठीक है। उसने बोला था ना कि तुम यहीं बैठे रहना चुपचाप, लेकिन उसने उसको डिसओबे कर दिया, उसका कहना नहीं माना। तो उसने क्या किया, she told him in her severest voice to go back at once, okay, menacing him with her parasol. He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes, but did not want to go back and kept on sniffing at her. When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke into two. He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. अब पता है क्या होता है, लेडी को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने पैरासोल से, जो छाता उसका होता है, अम्ब्रेला जो उसका होता है, उस अम्ब्रेला से उसको मारने लगती है और उससे तेज तेज मारती है। उसके बाद उसने क्या देखा कि उसके गले पे जो बेल्ट उसने बांधा हुआ था, जिससे वो चेन बांधती थी उसको, उसने देखा कि उसने बेल्ट को भी मिस कर दिया है, उसकी बेल्ट जो है वो भी गुम हो गई है, लॉस्ट हो गई है। ये देखकर उसे और भी तेज गुस्सा आता है, तो वो क्या करती है, अपने पैरासोल से, अपने छाते से उसकी नाक पे जोर से मारती है और वो इतनी तेज मारती है कि उसका जो अम्ब्रेला होता है वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है, उसके 2 पीसेज हो जाते हैं। और जो बियर होता है वो अपना मीन्स जो है वो अपना जो मुंह है बहुत ही वाइड ओपन करता है, जैसे कि वो कुछ बोलना चाहता है, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन मिस्ट्रेस उसकी नहीं सुनती। देन ही टर्न राउंड एंड बिगिन टू सफर, okay, back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. Okay, उसके बाद मतलब वो कुछ नहीं बोलता है तो क्या करता है, वो जो बियर है वो टर्न हो जाता है, वापस मुड़ जाता है, ठीक है। और वापस मुड़ के भी वो उस लेडी को तब तक देखता है जब तक उसकी आंखों से वो डिसअपियर नहीं हो जाती है, ठीक है। जब तक उसकी आंखों को दिखती रहती है तब तक उसे देखता रहता है, तब तक उसकी आंखों से लॉस नहीं हो जाती, तब तक वो उसे देखता रहता है, स्टेयर करता रहता है। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. The lady was still very angry. She went up to him and began to scold him most severely and said he would have to be chained for 2 more days. The old cook, who loved the bear as if he had been her own, rushed out from the kitchen very angry, very angry. अब क्या होता है, जैसे ही शाम को लेडी वापस आती है तो जो बियर होता है वो अपने यूजुअल प्लेस पे बैठा रहता है, जहाँ पे वो बैठता है वहीं पर वो बैठा रहता है।
उसके बाद जो लेडी होती है मतलब वो इतना शांत होके बैठा रहता है कि अपने आप पे उसको सॉरी फील हो रही है, ठीक है, बहुत ही मतलब बेचारा टाइप का जो बन के बैठे रहता है ना, बहुत ही शांत आप बन के बैठे रहते हो, तो इस तरह से वो बियर बैठा रहता है। और क्या होता है, लेकिन जो लेडी होती है वो अभी भी बहुत गुस्से में होती है, ठीक है, और वो उससे तेज तेज से वापस से उस पर चिल्लाने लगती है, बहुत तेज उसे डांटने लगती है। इतने में जो कुक होती है, जो कुक उसे बहुत प्यार करती है मतलब उस बियर को, तो वो बाहर जोर से निकल कर जल्दी रस्ट होकर आती है, मतलब बहुत ही जल्दी से बाहर निकल कर आती है और एंग्रली उसे रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, क्या कहती है, वो वॉट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर, मिस तुम इसे क्यों डांट रही हो, इसने क्या किया है। सैड द कुक, कुक ने बोला, ओके, ही हैज बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, ओके ब्लेस हिम, ये बेचारा चुपचाप से बिना हिले डुले गोल्ड की तरह स्टेचू बन के पूरे दिन यहाँ पे बैठा है, इसने तो मुंह भी नहीं करा और तुम इसे क्यों डांट रही हो। He had been sitting here quite still on his haunches, as meek as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come. ये पूरे दिन बेचारा यहाँ चुपचाप बैठा हुआ है और कॉन्टिन्यूसली किसकी तरफ देखे जा रहा है, डोर की तरफ देखे जा रहा है, गेट की तरफ देखे जा रहा है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम इस दरवाजे से होकर अंदर आओगे, ठीक है, मतलब ये तुम्हारे अराइवल का वेट कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो बियर उसे मिला था जंगल में, जिस बियर से वो लेडी मिली थी, वो बियर वास्तव में उसका पेट नहीं था, वो कोई और बियर था और वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो सकता था, डेंजरस हो सकता था, वो उस पर अटैक भी कर सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ।